स्टूडेंट्स, मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बुद्धिवादी दार्शनिक रेने देकार्त की दार्शनिक विधि के 4 सूत्रों के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें पहले सूत्र में संदेह विधि की चर्चा की गई थी। आज हम देकार्त की संदेह विधि या संदेह पद्धति के बारे में पूरी तरह जानेंगे। देकार्त है वो दर्शन के क्षेत्र में कुछ ऐसे निष्पक्ष और तटस्थ समाधान को खोजना चाहते थे जो कि सभी को समान रूप से मान्य हो। देकार्त के दर्शन से पहले जितने भी सिद्धांत आए उनमें किसी में इस प्रकार की विशेषता नहीं थी कि उसमें सार्वभौमिकता हो और सर्वमान्यता हो। तो देकार्त का ये मानना था कि इस सार्वभौमिकता और सर्वमान्यता की स्थापना हेतु अर्थात दर्शन में निश्चित, असंदिग्ध, अनाशक्य और सार्वभौमिक सत्य की स्थापना के लिए वो अपने दर्शन में गणित को है वो अपना आधार मानते हैं और ऐसे सत्य की स्थापना के लिए गणितीय पद्धति को आधार बनाकर वो अपनी दार्शनिक विधि की स्थापना करते हैं और अपनी दार्शनिक विधि के माध्यम से दर्शन में एक ऐसे बिंदु को स्थापित करना चाहते हैं जिसे आधार बनाकर सत्य निष्कर्षों को स्थापित किया जा सके। और इसी दार्शनिक विधि के रूप में देकार्त गणितीय पद्धति को आधार बनाकर संदेह विधि को अपनाते हैं। संदेह पद्धति या संदेह विधि को अपने दर्शन का आधार बनाते हैं और इसी से आगे वो निष्कर्ष स्थापित करते हैं जो कि सत्य हो, सार्वभौम हो और सर्वमान्य हो। तो सबसे पहले हम देकार्त की जो दार्शनिक विधि के जो 4 सूत्र थे उसमें पहले सूत्र को वापस रिपीट करेंगे। इसका कारण ये है कि जो संदेह विधि है कहीं ना कहीं इस प्रथम सूत्र से ही निकली है। देकार्त ये कहते हैं कि हमें जब तक किसी बात की सत्यता स्पष्ट न हो जाए उसे सत्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ सत्यता स्पष्ट होने का तात्पर्य बुद्धि या इंद्रिय द्वारा स्पष्ट होना, बुद्धि या इंद्रियों द्वारा स्पष्ट होना नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो सविकल्प होती है, विकल्प शेष रह जाते हैं उसमें। यहाँ पर सत्यता स्पष्ट होने का तात्पर्य अंतःप्रज्ञा मतलब इंट्यूशन द्वारा सत्य होना, जिसमें कोई विकल्प शेष न रह जाए, अर्थात निर्विकल्प बुद्धि द्वारा इस प्रकार के सत्य की स्थापना करना जिसमें कोई विकल्प शेष न रह जाए और सभी को समान रूप से वो मान्य हो। तो देकार्त कहते हैं कि हमें तब तक किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक उसमें संदेह की संभावना रह जाए, और तब तक उस बात पर संदेह करते जाना चाहिए जब तक कि संदेह रहितता की अवस्था न आ जाए, अर्थात ऐसे बिंदु पर हम ना पहुंच जाए जहाँ संदेह शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाए। तो ऐसे तभी हमारे दर्शन में सत्य, सार्वभौम, असंदिग्ध और अनाशक्य ज्ञान की प्राप्ति संभव हो सकती है। इसके लिए देकार्त ने संदेह विधि को अपना आधार बनाया और इस पूरी प्रक्रिया में, संदेह प्रक्रिया में वो क्रमानुसार सभी प्रकार के ज्ञानों पर संदेह करते हुए अंततः एक स्वतः प्रमाणित स्वतः सिद्ध सत्य की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में वो सबसे पहले इंद्रिय ज्ञान पर शंका करते हैं, संदेह करते हैं। वो कहते हैं कि जो इंद्रियात्मक ज्ञान होता है, हमारे इंद्रियों के माध्यम से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो भ्रमात्मक होता है, क्योंकि इंद्रियां भी कभी कभी हमें धोखा दे देती है। जैसे कि मृगमरीचिका, कभी हम गर्मी में सड़क पे जा रहे हैं, हमें दूर से पानी दिखाई देता है, जल दिखाई देता है, वास्तव में जल नहीं होता बल्कि ये हमारी आँखों का धोखा होता है। तो ये जो भ्रमात्मक ज्ञान है, तो ये कहते हैं देकार्त कि इंद्रियां भी हमें कभी कभी धोखा देती है, भ्रमात्मक ज्ञान देती है। दूसरी बात है बाह्य जगत का ज्ञान। तो देकार्त का कहना है कि जो बाह्य जगत का ज्ञान है वो सभी इंद्रियों पर आधारित होता है। जब चूँकि इंद्रियां ही सत्य ज्ञान नहीं देती, भ्रमात्मक ज्ञान देती है, तो बाह्य जगत का ज्ञान सत्य कैसे हो सकता है। और बाह्य जगत के ज्ञान की जो नित्यता होती है, नित्यता मतलब जो हमेशा शाश्वत चले, नित्य मतलब हमेशा सत्य, उसकी नित्यता ही आपातिक होती है। आपातिक मतलब आज है कल नहीं, आज जो सत्य है वो कल नहीं होगा। तीसरा वो कहते हैं गणितीय ज्ञान भी सत्य नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि गणितीय ज्ञान में हम किसी स्वयं सिद्ध या ज्यामितिक जो सत्यता है उसको सिद्ध कर रहे हैं, उसे सत्य मान रहे हैं। तो जब हम उसे सत्य मान रहे हैं, हो सकता है उस समय हमारी बुद्धि को हमारी बुद्धि है वो किसी शैतान के वश में हो। तो गणितीय ज्ञान है वो भी पूर्णतया सत्य नहीं होता। तो देकार्त क्रमानुसार इंद्रिय ज्ञान, बाह्य जगत का ज्ञान, गणितीय ज्ञान सब पर संदेह करते हुए, सभी को भ्रमात्मक सिद्ध करते हुए एक ऐसे सत्य की ओर बढ़ते हैं और ऐसी चीज़ की स्थापना, एक स्वयं सिद्ध सत्य की स्थापना करते हैं जिसे कहते हैं संदेहकर्ता का अस्तित्व।
देकार्ते का कहना है मैं सब पर संदेह कर सकता हूँ, लेकिन इस बात पर नहीं कि मैं संदेह कर रहा हूँ। क्योंकि मैं संदेह क्रमानुसार कर रहा हूँ ये बात सत्य है, और संदेहकर्ता के रूप में मैं अर्थात मेरी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। और अगर संदेहकर्ता के रूप में मैं अपना ही स्वयं का ही अपलाप या खंडन करूं तो भी संदेहकर्ता के रूप में मेरी आत्मा स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि जो संदेह की जो प्रक्रिया है, संदेह अर्थात चिंतन अर्थात विचार की जो ये प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इन विचारों का, इस वैचारिक प्रक्रिया कोई आधार अवश्य होता है, और वो आधार कौन होता है? हमारी आत्मा। आत्मा का गुण ही है विचार करना, संकल्प करना, चिंतन करना। तो जब मैं संदेह कर रहा हूँ तो संदेह प्रक्रिया के कर्ता के रूप में, संदेह करने के कर्ता के रूप में मैं अर्थात मेरी आत्मा का अस्तित्व स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। तो देकार्ते ये कहते हैं कि इस संपूर्ण संदेह प्रक्रिया का अंत में एक ऐसे स्वयं सिद्ध सत्य की स्थापना होती है जिसे कहते हैं कॉजिटो ईर्गो सम, अर्थात मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। सोचने के रूप में, सोचने वाले के रूप में, विचारक के रूप में, चिंतक के रूप में मैं अर्थात मेरी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। क्योंकि ये जो विचार कर रहा है, ये जो सोच रहा है, और ये जो मनन कर रहा है, ये जो संदेह कर रहा है, ये सारी प्रक्रिया करने वाला कोई ना कोई अवश्य होगा। तो इससे आत्मा का अस्तित्व है वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। तो ये स्वयं सिद्ध सत्य जो कि अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान का आधार है, ऐसा वह सत्य कौन है? हमारा आत्मा का अस्तित्व अर्थात कॉजिटो ईर्गो सम। तो देकार्त को अपने दर्शन का आरंभ बिंदु मिल जाता है कॉजिटो ईर्गो सम। इस आरंभ बिंदु को आधार बनाकर देकार्ते अपने दर्शन का आगे महल खड़ा करते हैं। वो कैसे कि देकार्ते सबसे पहले आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, और आत्मा के अस्तित्व की सिद्ध करने के तत्पश्चात वो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, और ईश्वर की सत्यनिष्ठता के आधार पर वो जगत के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार पूरी ये जो दर्शन की पूरी जो महल खड़ा करते हैं देकार्ते, वो अपने इसी स्वयं सिद्ध सत्य के आधार पर करते हैं। तो देकार्त को ऐसे सार्वभौम, सर्वमान्य, अनाशक्य, निश्चित और असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जिसे कहते हैं कॉजिटो ईर्गो सम।